क्लास 7 साइंस। कल आपका टर्न साइंस का है। आप पढ़ेंगे क्या, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काऊ, बुफेलो एक्सेट्रा, ये जब अपना भोजन को च्यूइंग करते रहते हैं अपना लगातार, तो ये बीच में इनका च्यूइंग कंटिन्यूसली करते हैं, लेकिन जब वो नहीं भी खाते हैं तब भी करते रहते हैं। दे क्विकली swallow द ग्रास एंड देयर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कलेक्ट, जिसको कि हम रूमेन बोलते हैं। आमाशय के एक हिस्से में इकट्ठा होता है, जिसको रूमेन बोलते हैं। पर्टिकुलरली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कड। वो कड होता है जो वो बार बार अपने मुंह में बार बार वापस ले आते हैं और फिर उसको चलाते रहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन एंड दीज आर एनिमल्स कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। अब आप कहीं ग्रास में एक सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि मनुष्यों में नहीं पाया जाता, ह्यूमन्स में नहीं होता है, क्योंकि इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। उनमें एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स में वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं, और वह उसमें एनिमल्स में होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जिससे वो उनको डाइजेस्ट हो जाता है। इसी पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, जो पहले मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनेंट बट नॉट बाई ह्यूमन्स, गिव द रीजन। इसका आंसर है ये, सेलुलोज इज द carbohydrates that can be digested by the ruminant but not by the human, because the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, why do we get instant energy from glucose? Glucose is a simple carbohydrate, वह एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, which is broken down in the presence of oxygen into the carbon dioxide and water. एक वह अपना ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रोकन हो जाता है और तुरंत ही हमको एनर्जी मिलती है, रिलीज इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, हैंस प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, 9 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज रिमूव्ड? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, च्यूइंग ऑफ द फूड बक्कल कैविटी में, किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया स्टमक, एंड कंप्लीट डाइजेस्टिंग फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, फॉर्मेशन ऑफ द फैकल लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 आएगा, उसमें है कि राइट द सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन्स और अमीबा के डाइजेशन का सिमिलरिटी एंड डिफरेंस लिखना है। सिमिलरिटी में आएगा बोथ ड्राइव देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स, वह दोनों जो है वो अपना फूड लेते हैं प्लांट्स या एनिमल से। दोनों की बेसिक प्रोसेस जो है वो डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम। डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन बींग्स हैव ए वेरी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन्स में आपका बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पहले माउथ में जाता है, बक्कल में, कैविटी में, और सब आगे बढ़ता हुआ जाता है। इन अमीबा में ऑल द फूड कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अब आपका क्वेश्चन नंबर वो है 13। 11 क्वेश्चन है डू योर सेल्फ, होमवर्क में करेंगी। 13 क्वेश्चन है आपका, कैन यू सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास? डिस्कस करना है। नो, बिकॉज दी लिव हेल्दी वी नीड ए complete बैलेंस ऑफ द ऑल न्यूट्रिशन। ग्रास में हैव सेलुलोज विच कैन नॉट डाइजेस्टेड बाई अस। बस इसको आप लोग सारा होमवर्क में काम कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 स्वयं करेंगे।